कितने पति का जरा सा बीपी ऊंचा नीचा होता है तो पलंग पर पड़ा रहता है, और नारी का बीपी ऊंचा नीचा रहता है तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। शक्ति है वो, आद्य शक्ति, जो विष पीकर भी अपने भीतर उतारने के बाद भी अपने जीवन को आनंदमय जी। आज किसी ने एक पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी क्या मंदसौर में जो शिव महापुराण की कथा मिल रही है, उस कथा में हमें नवरात्रि के कुछ उपाय प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, जो मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, मंदोदरी माता का मायका, रावण की जो ससुराल है, उस पावन धरा से जो कथा मिलेगी, उस कथा में पहले दिन कौन सा उपाय, माता रानी को किस चीज का सामग्री चढ़ा दी जाए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। दूसरे दिन अगर शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे दिन क्या चीज, उसको कथा के दूसरे दिन तीसरे दिन रोज प्रतिदिन का वर्णन उस कथा के माध्यम से कर दिया जाएगा। जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, जिसके यहाँ कर्जा बढ़ रहा हो, तो उसमें प्रतिदिन उसका वर्णन आए, आप उसका स्मरण करें, उसी दिन स्मरण करें, प्राप्त होगा। प्राप्ति का केंद्र है आद्य शक्ति। कंठ पर बैठ गए, विष का पान किया, मां विष का पान करी, कंठ पर बैठ। बहुत पीना पड़ता है विष, बहुत। शिव जी का कंठ जला। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कंठ में मैं बैठी हूं और जलन हो रहा है, एक काम करिए नाथ, जो गौ माता प्रकट हुई है, 5 गाय जो प्रकट हुई है, उन 5 गाय का दूध निकालिए, आपका अभिषेक करवाइए। शंकर भगवान का अभिषेक गाय के दूध से होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग गौ माता को ज्यादा नहीं रखते, भैंस माता को ज्यादा रखते हैं। किसी से पूछा कि तुम गाय क्यों नहीं रखते, तो कहा गाय पतला दूध देती है, दूध कम देती है। भैंस दूध ज्यादा देती है और मोटा दूध देती है, तो उसमें पानी कितना भी मिला लो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने कहा गाय माता और भैंस माता में अंतर तो है। अरे गुरुजी पूरा अंतर है, गाय का दूध तो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इससे ज्यादा निकले ही नहीं, और भैंस का दूध तो एक बार में 5 किलो। हमने कहा वाह, नहीं, हमने कहा गाय और भैंस में अंतर तो है, तो इतने में तो हाँ गुरुजी बहुत अंतर है, बहुत। गाय बार बार बीमार पड़ी जाए, भैंस तो बीमार ही नहीं पड़े। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं गाय और भैंस में अंतर तो है। तो क्या तुम कौन सा अंतर बताना चाहते हो गुरुजी? हमने कहा गाय और भैंस में केवल एक ही अंतर है कि गाय का जो छोरा होता है बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर बैठते हैं भोले। जब बुरा समय आता है तो बछड़ा बैल नंदी शंकर जी से कहता है, इसने मेरी गौ माता की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तक छोड़ या कृपा कर, बहुत सेवा करी। और भैंस का जो छोरा होता है पाड़ा, उस पे कौन बैठता है? यमराज। तुमने खूब भैंस को मल मल के निलाया तो पाड़ा यमराज से कहता है, इसने मेरी माँ का खूब दूध पिया है, इसको नरक लेके आ जा। बस इतनी कृपा। अब मन तुम्हारा, तुम गाय की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारी है। पर इतना याद रखना कि दोनों के छोरा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी माँ को बुरे हालत में देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने अगर गौ माता की स्थिति देखी है तो नंदी शिव जी से कहेगा इसका क्या करना है, और तुमने अगर भैंस की खूब सेवा करी तो वो पाड़ा भी यमराज से कह देगा, इसने मेरी माँ की खूब सेवा करी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मेरी माँ की सेवा करी तो मेरे पास में रहे, इसलिए इसको नरक लिया तुम अच्छे से, यही इसको धोएंगे लपक लपक के। इसने भैंस को धोया, अपन इसको धोएंगे लपक के।
इसीलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो जम के तो बोलो, सेवा करो तो हरी रेंदोरी अशोक नगर वाली, तुम माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में करो। इस लाइन को चेंज कर दो, वो भले कुछ भी गाते हो, अपन अपनी लाइन जोड़ दो। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले। फालतू की बात है तुम्हारी। माता पिता की सेवा तुम मेवा के चक्कर में करो, तो चाबी के चक्कर में, डोकरी के गले में चेन करो, सेवा भाव से। समय आया, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ दूध पी रहा था, और दूध पीते पीते मनोरथ के मुंह पर फेन आ गया। फेन उड़ा, उड़कर शिवजी पर गया। शंकर भगवान के पास में गया तो शिवजी को क्रोध आ गया कि ये झूठा फेन मेरे ऊपर आया। शिवजी खड़े हुए त्रिशूल को लेकर बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए। जैसे खड़े हुए, बहुला गाय ने देखा कि देवाधिदेव महादेव मेरे बेटे को मार देंगे। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची, श्वास खींचकर शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में उतार दिया। शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया। शिवजी नहीं है, ओगड़दानी नहीं है, शंकर भगवान नहीं है। चारों तरफ ढूंढना 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 चालू किया। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं देवाधिदेव महादेव को, हर तरफ ढूंढा जा रहा है भगवान शंकर को। शिव गए कहां, शिव गए कहां? तब माता पार्वती जी ने कहा, बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए शिव खड़े हुए थे, तो बहुला गाय ने शंकर भगवान को निगल लिया, पेट में रख दिया। पेट में रखा। और बहुला गाय का पुत्र को मारने के लिए शिवजी आगे आए तो शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में रख लिया। क्या करा जाए? तब सारे देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी, मां कृपा करी, शंकर भगवान को प्रकट करिए। शिवजी नंदी बनकर प्रकट होते हैं। वचन मांगा गाय ने, भोलेनाथ वचन दीजिए कि आप पर अगर झूठी सामग्री भी चढ़ रही है तो आप क्रोध ना करें। शिवजी ने कहा, मुझ पर झूठा ही चढ़ा तो भी मैं प्रसन्न हूंगा। और देखिए कितना सुंदर भाव कहा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, वो मछली का झूठा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंकर जी को दूध चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म का नियम, गाय का दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, फिर गाय का दूध निकालता है। तो वो गाय का दूध भी झूठा है जो शिव जी को चढ़ रहा है। जल भी झूठा है, मछली ने झूठा कहा। तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा।
तेरी सेवा में फूल लाई, उसको भौरे ने झूठा कर दिया। जल लाई, मछली ने झूठा कर दिया। दूध लाई, बछड़े ने झूठा कर दिया। और प्रसाद बनाकर लाऊं तो चींटी ने झूठा कर दिया, मक्खी ने झूठा कर दिया। संसार की ये वस्तुएं तुझे चढ़ाऊं, ये तो झूठी है मेरे नाथ। शंकर जी कहते हैं ये मनुष्य भी दिन भर 50 बार झूठ बोलता है। जैसे मैंने जल स्वीकार करा, दूध स्वीकार करा, मनुष्य अगर झूठ भी बोला है, शिव कहते हैं तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ये संसार सारा उसको स्वीकार करा मैंने, उसको स्वीकारा, उसकी स्वीकार। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का संवाद कर, भगवान शंकर की करुणा कथा कर, भगवान शिव का संवाद कर, शिव कथा करते हैं। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे महादेवा, भोले कैसे करूं सेवा। बड़ा मुश्किल है शिव का भक्ति, पर शंकर भगवान को आडंबर नहीं, शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो निर्मल मन। सो मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट भगवान को नहीं चाहिए। भक्ति वो भी अविरल, और वो भक्ति भी साधारण नहीं, अविरल भक्ति। शिव कथा कर रहे हैं कि भोला बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, गोरा मैया तेरे द्वारे कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। ओ कब से खड़ी रे गोरा, कब से खड़ी, कब से खड़ी रे गोरा, कब से खड़ी। हाँ कब से खड़ी रे गोरा, कब से खड़ी, कब से खड़ी रे गोरा, कब से खड़ी। बोला बोलो तो सरी, नैना बोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। जय हो। शंभो हरि बोल। पीछे वाले भी
जितने जितने डूमों में पंडालों में लोग बैठे हैं सब आनंद के साथ भाव के साथ वर नहीं दोगे तो भोला चंदा में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला चंदा में बन जाऊंगी। ओ वर नहीं दोगे तो भोला चंदा में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला चंदा में बन जाऊंगी। ओ चंदा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे सज जाऊंगी। चंदा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे सज जाऊंगी। ओ चंदा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाऊंगी। चंदा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाऊंगी। भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी गोरा गोरा मैया कब से खड़ी। ओ भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। भोला तो सरी नैना खोलो तो सरी तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाओगी। ओ वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला गंगा में बन जाओगी। ओ गंगा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाऊंगी। गंगा में बन जाओगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाओगी। ओ गंगा में बन जाऊंगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाऊंगी। गंगा में बन जाओगी तेरे मस्तक पे चढ़ जाओगी। भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी तेरे द्वारे गंगा मैया कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। ओ भोला बोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी
शंभो वर नहीं दोगे तो भोला नाग में बन जाऊंगी। वर नहीं दोगे तो भोला नाग में बन जाऊंगी। ओ नाग में बन जाऊंगी, थारा गला से लग जाऊंगी। नाग में बन जाऊंगी, थारा गला से लग जाऊंगी। भोला बोलो तो सरी नैना बोलो तो सरी घोड़ा कब से खड़ी। भोला खोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। भोला बोलो तो सरी नैना बोलो तो सरी, तेरे द्वारे घोड़ा मैया कब से खड़ी। भोला खोलो तो सरी नैना खोलो तो सरी, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। अरे तेरे द्वारे घोड़ा मैया कब से खड़ी। वो तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी। हार हार अपने स्थान पर बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। आज स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। जितने लोग अपने पूर्वजों के लिए कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पावन प्रांगण में लक्ष्मी प्राप्ति, सुख समृद्धि, कार्य सिद्धि, पितृ मोक्ष के लिए कथा सुन रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करेंगे और शिव जी से अपने मन का हृदय भाव वर्णन करेंगे। सोमनाथ चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। देवऋषि नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। भगवान शंकर ने आकर उनकी काया को ठीक कर भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन। भगवान शंकर से रुष्ट होकर, माता से रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए, जहां पर शिव और पार्वती ने जाकर उनको रिझाया। तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ पर विराजित हुए। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। अब उस दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया, पर दूषण नाम के राक्षस को वर था कि वो 84 रूप में बढ़ सकता।
शिवजी ने कहा कि अगर बहन छिपरिया आए और वो पानी का रूप लेकर आए और यहाँ से ये दूषण नाम के राक्षस की जो रक्त गिरे उसको पानी में धो दे तो मानना सहज। छिपरा ने कह दिया मैं आ जाऊंगी, पर शिवजी ने जब दूषण नाम के राक्षस को मारा तब छिपरिया नहीं आता। छिपरिया ने आकर देखा कि यहाँ तो दूषण 84 है। शिव जी के छिपरिया ने अपने पानी से वेग से टुकड़े करे, 84 टुकड़े देवती देव महादेव के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। तो भगवान दूषण नाम के राक्षस का काल बन के प्रगटे, तो शिव जी का नाम यहाँ पर महाकाल हुआ। भगवान शंकर 84 रूप में उज्जैनी में निवास कर रहे, अवंतिका में निवास 84। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा उज्जैनी में भी 2023 में शायद अप्रैल महीना 10 अप्रैल 4 अप्रैल से उज्जैनी महाकाल की नगरी में भी है। आप सब भी वहां अवश्य पधार कर कथा का रसतत्व ग्रहण करें और 84 महादेव की यात्रा दर्शन करें। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। फिर वर्णन आया केदारनाथ नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित करा। अगला वर्णन है भीमा शंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय तोड़ना प्रारंभ करा तो शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप किया और तप कर कर मनु शत्रुपा भगवान शंकर को यहाँ प्राप्त किए हैं। भगवान शंकर मनु शत्रुपा के कहने पर यहाँ विराजमान हुए। काशी में भी 10 तारीख से 16 अक्टूबर तक 10 से 16 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक गढ़वा घाट रोड मलिया रमना बाईपास विश्व सुंदरी पुल के नीचे वाराणसी काशी में भी शिव महापुराण की कथा 10 अक्टूबर से रहेगी बड़े आनंद के साथ। भगवान शिव काशी में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। शिव जी ब्रह्मा और विष्णु को लेकर पधारे, बाबा त्र्यंबक के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन वैद्यनाथ रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग को नीचे रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका पर जाते समय भगवान शंकर की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर गौषमा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजित हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई और चंचुला देवी का पति इस कथा को सुनकर परम गति को प्राप्त हुआ। तर्पण शिव महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव तुमरुका देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी गणेश जी कार्तिकेय जी अशोक सुंदरी जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव, इनका स्मरण कर कर जो चावल का दाना अपने हाथ में लिया है, बेलपत्र लिया है, वो अपने पूर्वजों को स्पर्श कराकर विसर्जन में रखें। शाम को प्रदोष काल में एक दिया नदी तालाब बावड़ी कुआं जहां बन सके वहां लगाएं, नहीं हो तो परिंदे के पास या पीपल के वृक्ष के पास लगाएं। देवाधिदेव महादेव की पावन कथा तर्पण एक विषय को लेकर ये शिव महापुराण की कथा चली और अपन ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। सब बाबा देवाधिदेव महादेव से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तु। 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 भगवान पितरों को विदा करते हैं। भाव भक्ति के साथ शिव महापुराण की कथा जो अशोक नगर में हृदय के साथ आनंद के साथ चल रही थी, आज वो विराम ले रही है। कल कथा ठीक दोपहर 2 बजे मंदसौर की पावन धरा, पशुपतिनाथ बाबा की पुण्यमय आनंदमय धरा, माता मंदोदरी का मायका, रावण की ससुराल से पावन मंदोदरी शिव महापुराण कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जब तक आरती ना हो तब तक कोई उठना नहीं, सब बैठे रहना, क्योंकि पूर्ण कथा का आनंद लेकर ही आप लोग जाइएगा। मंदसौर के टैक्सी स्टैंड वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंदसौर में टैक्सी स्टैंड के जितने टैक्सी चलाने वाले हैं, उन्होंने मंदसौर की कथा में आने वाले भक्तों को स्टेशन आदि से ले जाने के लिए निशुल्क व्यवस्था रखी है। एक बार मंदसौर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर के ये टैक्सी चलाने वालों को मैं नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं और बहुत प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में बहुत उन्नति करें। अशोक नगर की पावन धरा से कथा चल रही थी, हमारी वाणी से कोई कहने में गलती हुई हो तो क्षमा चाहेंगे। अशोक नगर वासियों से भी क्षमा चाहते हैं। कई बहनें मंदसौर की कर रही हैं, गुरुजी आपने मंदसौर के लिए कुछ कह दिया। हमने मंदसौर के लिए नहीं, मंदसौर क्षेत्र के लिए कहा है, उसका स्मरण रहे। और अगर मंदसौर नगर की बेटियों को भी, मेरी बहनों को, मेरी माओं को भी अगर बुरा लगा हो तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये पुत्र इस व्यासपीठ से क्षमा मांगता है। आप प्रसन्न रहें, मेरी बेटियां, मेरी बहनें खुश रहें, इससे बढ़कर जिंदगी का कोई आनंद नहीं होगा। यही भाव रखते हुए मैं विराम की ओर लूं। हमारे सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त करें। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो उनका भी आभार व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सर्वप्रथम तो मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय गुरुवर को रोना नहीं है बाबू, बहुत अच्छे से विदा करो। आज तो आंखों में आंसू भर कर नहीं, खुश होकर विदा करिए। आज तो विदाई का दिन। आपको प्रणाम नमन है, बहुत बहुत खुश होकर विदा करो। आज सबका आभार बड़े प्रेम से करिए, इतने प्रसन्नता में कि आज विदाई का दिन, बड़े आनंद का दिन। भाव हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्णोदय के फल से आज यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इन क्षणों का वर्णन मैं अपने शब्दों में करना मेरे लिए नामुमकिन है। तर्पण श्री शिव महापुराण कथा कार्यक्रम की स्वीकृति जब परम पूज्य महाराज जी ने हमको प्रदान की, उसके बाद से कथा के आयोजन हेतु हमें बहुत ज़्यादा समय प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार मन में प्रश्न जरूर आया कि इतना बड़ा आयोजन, इतने महान संत के लिए व्यवस्थाएं कैसे होंगी, क्योंकि बरसात का मौसम था, चारों ओर भयंकर बारिश चल रही थी। मौसम के हिसाब से इतने बड़े आयोजन हेतु स्थान का चुनाव करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। इस स्थान का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। उसके बाद यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा और भी अनेक कार्य चुनौतीपूर्ण थे।
परंतु कहते हैं करने वाले श्री भगवान हो एवं गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो सारे कार्य निर्विघ्न होते चले जाते हैं। धन्य हो अशोकनगर के श्रद्धालुओं जिन्होंने यहाँ के भक्तगणों को आए एवं मुझे विश्वास दिलाया, हिम्मत दी, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, जो आज इतना ऐतिहासिक अभूतपूर्व सफल आयोजन संपन्न हो सका है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, विद्युत विभाग, हमारे टेंट की टीम, जनपद सरपंच, सेक्रेटरी, हमारे पत्रकार बंधु, जिससे जो सहयोग बना पूरे मन से कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में प्रदान किया। कहते हैं जब श्री राम के सेतु का निर्माण चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा, बानर, भालू, बड़ी बड़ी चट्टानों से सेतु बंधन का कार्य कर रहे थे, तभी गिलहरी ने अपने छोटे छोटे हाथों से रेत के कणों से सेतु निर्माण कार्य में योगदान दे रही थी। भगवान श्री राम ने उसको दुलारते हुए कहा था कि सेवा छोटी हो या बड़ी सेवा हो, करने वाले के भाव को देखना चाहिए। उसी प्रकार आज इस आयोजन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ भूमिका रही है, जिसके बिना ये भव्य आयोजन संभव नहीं था। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और महाराज जी ने भी कहा है कि प्रभु के भक्त पूजनीय होते हैं। प्रभु के भक्त आप सभी मेरे प्रभु हैं, मैं आप सभी का दास हूँ, सेवक हूँ। आपका ये प्रेम, स्नेह, अपनत्व मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए देखकर सोचने में आता है कि ऐसा क्या पुण्य कार्य मैंने किए होंगे जो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य आप सभी के कारण मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरा मानना है। महाराज जी ने स्वयं कहा है, श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने उनकी पिछली कई कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या वृंदावन में माहौल बना दिया है। धन्य हो प्रभु, कोई फल वितरित कर रहा है, कोई चाय वितरित कर रहा है, कोई श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है, कोई उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मैं अन्नपूर्णा की कृपा से हमारी भोजनशाला में प्रतिदिन बाहर से आए श्रद्धालुओं ने जो भोजन पाया है, मैं भोजनशाला में सेवा दे रहे सभी व्यवस्थापक मंडल एवं कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस महा आयोजन में आपने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। बोले के आप जैसे भक्तों, सेवादारों के रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं और साक्षात भोलेनाथ की कृपा से व परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यह आयोजन भव्यता के साथ सफलता की ओर है। भगवान श्री राजराजेश्वर की इस पावन धरा पर गुरुदेव के चरणों में पड़े और यह क्रम प्रारंभ हुआ है, यह सदैव चलता रहे, ऐसी प्रार्थना आप सभी की ओर से मैं गुरुदेव जी के समक्ष रखता हूँ। हे गुरुदेव, इस क्षेत्र पर भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हम सबको हमेशा आप आखिरी सांस तक आशीर्वाद देते रहें। बोलिए भोलेनाथ की, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सांसद महोदय, जिन्होंने सुंदर आभार व्यक्त आप हम सबका करा। आप लोगों से केवल एक निवेदन रहेगा, भारी संख्या में आप लोग आए हैं। ट्रेनों से जाने वाले यात्री धीरे धीरे ट्रेनों में चढ़ेंगे और गाड़ियों से जाने वाले अपने वाहनों को धीरे धीरे लेकर जाएंगे, क्योंकि अपार जन समुदाय है आज विराम दिवस पर भी। शाम को सभी लोग दीप अवश्य लगाएं और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, झोली पसार कर विनती करें। कुछ सूचनाएं आशीष। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। 7 दिवसीय सुंदर से महापुराण की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिता के नारा, ओ हरे 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 महादेव। ओ भोले पंचानन राधे, हंसासन करुणासन,
ओम हर 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 महादेव। ओ बोले दस मुझे अति सोए, उनकी का रूप निरखता। ओम हर 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 महादेव। ओ बोले मुझ माला धारी, त्रिपुरारी कसारी। ओम हर 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 महादेव। ओ बोले बाबा पर आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक। ओम हर 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 महादेव। बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता। ओम हर 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 महादेव। बोले जानत अविवेका, ओम आचर के वाले। ओम हर 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 महादेव। बोले नाथे ब्रह्मचारी, भोग लगावत। ओम हर 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 महादेव। बोले जो कोई नर गावे, जपत हरा हर भावे। ओम हर 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 महादेव। बोले वशिष्ठ ओंकारा, का प्यारा। जलधारा, बोले जगचाला। नयन वाला, नयन वाला, नयन वाला। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हर राजे धारा। ओम हर 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 महादेव। बोले गोलम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिमहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। अक्षरं कीर्तनं रामनारायणं, श्रीदामोदरं वासुदेवं। वेदं मंगलं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे